प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक बदकार तवाइफ का वाकया सुनाने वाले हैं। तवाइफ ने अल्लाह वाले के साथ क्या किया और फिर उसके साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। एक नौजवान के दिल में अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत इस कदर से डाल दी थी कि जवानी के आलम में बेराह रवी का शिकार होने के बजाय, यानी यहां वहां अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के बजाय, फिजूल कामों में लगे रहने के बजाय वो एक गार में रहने लगा। वो सारी दुनिया से बेनियाज ज्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। अल्लाह ताला को जवानी की इबादत बहुत पसंद है और एक नौजवान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला को उस नौजवान आबिद की दुआ और उसकी इबादत का अंदाज इतना पसंद आया कि उसके लिए जन्नत से अंगूर की बेल भेज दी जिसमें ताज़ा अंगूर लगते। जब उसे भूख लगती तो वो उन अंगूरों को खाता। उसके करीब में पानी का एक चश्मा बहता था। उस साफ और शफ़ाफ मीठे पानी से वो वजू करता, गुस्ल करता और उस पानी को पिया करता था। उसने कभी किसी के सामने अपनी इबादत का दिखावा नहीं किया था। उसकी कोशिश होती कि कोई उसके बारे में ना जाने। वो तो बस अल्लाह अल्लाह करता रहता और अगर पहाड़ी से कभी नीचे उतरता तो लोगों के सामने वो भेष बदल कर जाया करता ताकि उसे कोई पहचान न सके कि ये वही लड़का है जो पहाड़ी के ऊपर बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करता है। वो बस लोगों की खिदमत करता, उनकी मदद करता और वापस उसी ठिकाने पर आ जाता। एक बार ऐसा हुआ कि खूबसूरत तवाइफ, जो कि शहर की बहुत मशहूर तवाइफ थी, जिसके पास मर्दों की भीड़ लगी रहती थी, जिसकी एक अदा पर सब फिदा हो जाते थे, अपना पैसा लुटा देती थी। एक दिन वो अपनी कनीज से पूछने लगी, यहां पर क्या कोई ऐसा मर्द है जो अब तक हमारे पास इस कोठे पर न आया हो और जिसने अब तक हमसे लुत्फ न उठाया हो? तो कनीज कहने लगी, मालकिन, इस शहर का चप्पा चप्पा मैंने छान लिया, लेकिन कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जो आपके पास आज तक ना आया हो, सिवाय एक नौजवान के जो एक पहाड़ी पर रहता है और अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है। वो कहने लगी, एक नौजवान यानी लड़का, उम्र क्या है उसकी? तो उसने बताया, यही कोई 15-16 साल का होगा, पर मैंने सुना है कि उसका दिल दुनिया में नहीं लगता और सुनने में यहां तक आया है कि वो औरत की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, दूर दूर तक भटकता भी नहीं है और अपनी इस जवानी को उसने बर्बाद होने से बचा रखा है। तवाइफ ने कहा, यह हो ही नहीं सकता, मैं इतनी हसीन, खूबसूरत, और उस नौजवान ने अब तक मेरे पास आकर मेरे जलवे नहीं देखे। उस फाहिशा औरत की अना को ठेस पहुंची कि यहां का हर मर्द, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी का शौहर हो, मेरे इशारे का मुंतजिर रहता है। ये कौन सा इंसान है जिस तक मेरी खूबसूरती के चर्चे नहीं पहुंचे? उसने अपनी कनीज से कहा, जाओ उस नौजवान की तरफ मेरा पैगाम लेकर जाओ और कहो कि शहर की सबसे मशहूर और खूबसूरत चेहरे वाली, खूबसूरत आवाज वाली औरत उस फाहिशा ने तुम्हें बुलाया है। आज तुम आओ उसके घर पर, उसने तुम्हें दावत दी है। वो कनीज उस अल्लाह वाले नौजवान के पास पहुंची दावत का पैगाम लेकर, लेकिन वो अपनी इबादत में मसरूफ था। वो नमाज पढ़ने में इतना मगन था कि उसे आसपास का कुछ भी होश नहीं था। वो देखने लगी कि कुदरती तौर पर वहां अंगूर की बेल भी लगी हुई है, जबकि अंगूर उस जगह यानी उस पहाड़ी इलाके में उगते ही नहीं थे। फिर उसके बाद वहां पर पानी का एक चश्मा भी बह रहा है। ये सब देखकर वो हैरान हुई। उसने उस नौजवान से बात करनी चाहिए, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे दरमियान में कोई दीवार हाइल हो। वो उस लड़के के पास नहीं जा पा रही थी। फिर उसने वहीं से यानी दूर से उस अल्लाह वाले को आवाज दी, नौजवान, क्या तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो? नौजवान ने जब सलाम फेरा, उस कनीज की तरफ देखे बगैर कहने लगा, कहो कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो? कनीज कहने लगी, मेरी मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। वो इतनी आसानी से किसी से नहीं मिलती, लेकिन तुम्हारे लिए उसने खास पैगाम भेजा है। आज रात तुम उसके यहां मेहमान होगे। नौजवान अल्लाह वाला कहने लगा,
मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तो अल्लाह ताला की इबादत में इतना मसरूफ हूं कि मुझे लगता है कि ये वक्त भी इबादत के लिए कम पड़ जाता है। तुम जाओ यहां से, तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता। कनीज के बार बार कहने पर भी अल्लाह वाले नौजवान ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार वो मायूस होकर वापस उस फाहिशा औरत के पास आ गई और कहने लगी, मेरे लाख बोलने पर भी वो नहीं आया। न जाने किस बात का घमंड है उसको, बहुत ही मगरूर है। मेरी तरफ एक नजर उठाकर देखा भी नहीं। ये बात सुनकर तवाइफ ज़ादी जल भुन गई और उसको जिद चढ़ गई। उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मेरे पास ना आए? मैं खुद जाती हूं उसके पास। जिस जगह पर वो इबादत करता है ना, उसी जगह पर उससे हराम काम करवाऊंगी। अस्तगफिरुल्लाह। कनीज कहने लगी, लेकिन वो तो देखकर समझ जाएगा कि आप कौन हो। तो फाहिशा औरत कहने लगी, मैं अपना भेष बदलकर उसके पास जाऊंगी और मैं देखती हूं कि वो मेरी जामे उल्फत में उलझता है या नहीं, यानी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है या नहीं। उसने अपनी कनीज का लिबास पहन लिया और उस नेक अल्लाह वाले नौजवान के पास ऊंची पहाड़ी की तरफ जाने लगी। रास्ते में बहुत से कांटे थे, जिसकी वजह से वो गिरी थी और जख्मी भी हो गई थी, लेकिन इरादा जिना करने का था। आखिर पीछे कैसे हटती। उसने रात के अंधेरे में वहां जाने का फैसला किया। अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई। वो भीगती हुई उस पहाड़ पर पहुंची जहां एक हैरत अंगेज मंजर उसने देखा। चारों तरफ तूफानी बारिश हो रही थी, लेकिन जहां वो नौजवान अल्लाह वाला नमाज पढ़ रहा था, उस जगह पानी का एक कतरा भी टपक नहीं रहा था। सब जगह सूखी हुई थी और अब वो उसके पास आने लगी तो बिजली उसके पास आकर गिरी। वो रुकी और दूर से चिल्लाई, ऐ लड़के, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या तुम मुझे अपने पास आने दे सकते हो? पहले तो उस नौजवान अल्लाह वाले ने उसकी इस बात को नहीं सुना। फिर वो चिल्लाई, लड़के, तुम मेरी आवाज को सुनते हो या नहीं? बड़ी दूर से आई हूं, देखो मेरी हालत कितनी बुरी हो गई है। मैं जख्मी हो गई हूं, मेरी मदद कर दो। लड़के ने उसकी तरफ देखा और कहा, मदद अल्लाह से मांग, मुझसे नहीं। वो तवाइफ कहने लगी, लेकिन इस वक्त तुम मेरे सामने हो ना। नेक नौजवान ने कहा, मैं तो अभी तुम्हारे सामने हूं। वो तो हर वक्त सबके सामने रहता है, पर नजर किसी को नहीं आता। लेकिन उस फाहिशा औरत के साथ शैतान था। वो बार बार जिद पर अड़ी रही, देखो मेरी मदद करो, वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं यहां से गुजर रही थी, सोचा कुछ देर आराम कर लूं, मगर तुम मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर जुल्म कर रहे हो। एक औरत पर तुमको रहम नहीं आता। देखो मैं पूरी तरह से पानी में भीग चुकी हूं। अगर तुम्हारे पास कपड़े हो तो मुझे कपड़े दे दो। वो लड़का दूर से चिल्लाया, अच्छा ठीक है, तुम पहाड़ के नीचे जाकर बैठो, बारिश रुक जाएगी तो चली जाना। तवाइफ कहने लगी, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ सूखा हुआ है, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूं? नौजवान अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, यहां आने की इजाजत नहीं है। वो भी जिद की पक्की थी। उस नौजवान अल्लाह वाले के पास वो आने लगी। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगी, अल्लाह वाले ने कहा, रुको, वरना जान से जाओगी। लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं मानी। अब वो फाहिशा औरत अपने आप को उसके सामने पूरी तरह से खोल चुकी थी, ये कहते हुए कि मैं भीग गई हूं, मुझे सर्दी लग रही है। नौजवान ने उससे कहा, अपने आप को ढक लो, ये गलत बात है, अपने सतर को छुपाओ, तुम गलत कर रही हो। जिस इरादे से तुम यहां आई हो, इस इरादे में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, जाओ यहां से। उस तवाइफ ने कहा, मगर मेरी तो नियत है, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि तुम्हारे अलावा इस शहर का हर मर्द मेरे एक इशारे को पाना चाहता है, मेरे पास आना चाहता है। इतनी हसीन औरत तुम्हारे सामने है, तुम देखकर उसे अनसुनी कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। वो नौजवान कहने लगा, मैं इन कामों के लिए नहीं हूं। तुम क्यों अपने आप पर रहम नहीं करती? देखो, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप पहाड़ी से नीचे उतर जाओ। वो फाहिशा औरत उस लड़के की बात मानने को तैयार नहीं थी, यहां तक कि उसकी तरफ बढ़ती रही। उसी वक्त आसमानी बिजली नाजिल हुई और उसके सामने आकर गिरी।
वो फिर भी नहीं डरी और आगे बढ़ती चली जा रही थी। वो आसमानी बिजली के गिरने पर भी नहीं रुकी और आगे बढ़ती रही। नौजवान ने कहा, शैतान तुम्हारे साथ है। शैतान यही चाहता है कि तुम गुनाह करो और बुरी हालत में दुनिया से जाओ। देखो, अब भी वक्त है, तौबा कर लो, जिनाकारी से बच जाओ, छोड़ दो ये पेशा। फाहिशा औरत बनकर जिंदगी बिताने से अच्छा है अल्लाह की नेक बंदी बन जाओ। मगर वो औरत आगे बढ़ती रही। दरअसल शैतान उसे बहका रहा था कि जाओ और इस नौजवान की इबादत को बर्बाद कर दो, ये तुम्हारी मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ्तार हो जाए। बस ऐसा कुछ करो, देखना जब तुम इसके पास जाओगी ये सब कुछ भूल जाएगा, अल्लाह अल्लाह करना छोड़ देगा। इतने में एक काले रंग का बड़ा सा बिच्छू उस नौजवान अल्लाह वाले और फाहिशा औरत के बीच में आकर खड़ा हो गया। अल्लाह वाले ने कहा, अब भी वक्त है, वापस चली जा, वरना तेरी जान चली जाएगी। फाहिशा औरत अपने जिद की पक्की थी। पीछे से शैतान उसे धक्का दे रहा था, बहका रहा था, अरे जाओ, कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ दिखावा है, ये असल में बिच्छू नहीं है। लेकिन वो असली बिच्छू था। फाहिशा औरत शैतान के बार बार बहकावे में आकर आगे बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त बिच्छू ने उसके हाथ पर डंक मार दिया और वो वहीं तड़प कर नीचे गिर गई। उसका चेहरा बदल रहा था, उसका हुस्न खत्म हो रहा था। नौजवान अल्लाह वाले उसे बेबसी से देख रहे थे। मना किया था, मत आओ, लेकिन तुम नहीं मानी। मैंने कहा तौबा कर लो, अच्छी औरत बन जाओ, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार अल्लाह का कहर तुम पर नाजिल हो गया और तुम मर गई। अब बिच्छू वहां से जा चुका था। अब वो आबिद अल्लाह वाला नौजवान उसकी लाश के करीब आया। इतनी हसीन औरत अब काली स्याह हो चुकी थी। उसके चेहरे की तरफ देखकर कोई भी कहता कितनी लानत बरस रही है, कितना मकरूह चेहरा था उसका। अल्लाह ताला की उस पर कैसी लानत पड़ी। जिस पर जमाना मरता था उसकी खूबसूरती के सब दीवाने थे। उसकी मौत इतनी भयानक हुई, कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह वाले नौजवान ने अफसोस से उस पर सफेद चादर डाल दी और फिर अपनी इबादत में मसरूफ हो गए। शैतान का वार तो खाली चला गया, लेकिन वो औरत बिलावजह मारी गई। अब यहां पर उस फाहिशा औरत की कनीज जो कि अपनी मालकिन की राह देख रही थी, उस फाहिशा ने उससे कहा था, अगर सुबह तक मैं वापस ना आऊं तो तुम अपने आदमियों को वहां भेजना, उस आबिद को हलाक करवा देना। जब सुबह उसकी मालिकिन नहीं आई तो उसने अपने 4-5 आदमियों को साथ लिया। उस ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंची जहां वो अल्लाह का बंदा अंगूर हाथ में लिए खा रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता जा रहा था। उस कनीज ने कहा, मेरी मालकिन कल रात यहां पर आई थी, वो कहां गई? कनीज ने कहा, क्या तुमने उसे मार दिया? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह वाले कहने लगे, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो इसे दफनाने की तैयारी कर रहा था। तुम लोग आ गए, अब तुम लोग इसे अपने साथ लेकर जाओ। कनीज कहने लगी, ए आदमियों, मारो इस आदमी को, इसको जान से मार दो, इसने मेरी मालकिन का कत्ल किया है। जैसे ही वो आदमी अल्लाह वाले के पास आने लगे, वहां पर एक दीवार जैसे खड़ी हो गई। वो हट्टे कट्टे ताकतवर आदमी उस दीवार से नहीं डरे और फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इससे पहले कि वो अल्लाह वाले के पास पहुंचते, एक बड़ा सा बिच्छू फिर से पहाड़ के पीछे से निकल कर आया। उसने उन आदमियों को ऐसा डंक मारा कि उनकी लाश वहीं पर तड़पने लगी और वो स्याह रंग के हो गए। वो कनीज ये देखकर थर थर कांप रही थी। उसने कहा, ए अल्लाह वाले, मुझे माफ कर दो, मैं तो अपनी मालिकिन के चक्कर में यहां आ गई, उसे सजा मिल गई, मुझे माफ कर दो, मैं यहां से चली जाऊंगी। अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, तुम डर कर यहां से जा रही हो या सच्ची तौबा करके? वो कहने लगी, नहीं, मैं डर रही हूं अपने अंजाम से, अपनी मालिकिन का अंजाम देखकर मैं डर रही हूं, कहीं मेरा अंजाम भी ऐसा ना हो, शैतान की वजह से कहीं मैं भी ऐसी मौत न मरूं। मुझे ये काम नहीं करना, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांगती हूं। फिर उसने अल्लाह वाले के हाथ पर यानी दूर से तौबा की, बैत की और फिर वहां से वो वापस चली गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।